Namaste, greetings. I'm Ritik Bhattacharya, your astrologer, tarot card reader, vastu therapist and mudra healer. क्या आपकी शादी नहीं हो रही है या फिर आप विवाह योग्य हो गए हो फिर भी सुपात्र या पात्र नहीं मिल रहा है? कई बार कनेक्शन बन रहा है बट लास्ट मोमेंट में जाके वो कनेक्शन टूट रहा है। कई तरीके से संबंध आ रहे हैं बट मन में इच्छा ही नहीं है। आप चाहते हैं कि आपके पुत्र या पुत्री की विवाह हो बट हो नहीं रहा है। किसी ना किसी तरीके से आपको रुकावटें आ रही है। ये सभी झंझटों से मुक्ति पाने के लिए मैं आपको 5 रामबाण उपाय बताता हूं। गौर से सुनिएगा। उपाय नंबर 1, अगर आपकी घर में पुत्री है और पुत्री का विवाह कराना चाहते हैं तो यह काम आप कर सकते हैं कि पुत्री का जो कमरा है वो आप नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट कर दीजिए, यानी कि वायु कोण में। कन्या दान आप करते हैं या संप्रदान आप करते हो, वायु कोण में जो भी कन्या विवाह योग्य कन्या अगर रहना शुरू कर दे, आपके टोटल घर के वायु कोण यानी कि नॉर्थ वेस्ट कमरे में उनको आप शिफ्ट करिए और रखिए वहां पे। अब देखिएगा उनके नए नए संबंध बन रहे हैं या फिर बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि विवाह के बहुत अच्छे अच्छे रिलेशंस आना शुरू हो जाएंगे विद इन 3 months और विद इन 2 to 3 months ये आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वायु कोण में कोई भी नहीं रहता है, वहां से हमेशा शिफ्ट रहता है। द वायु कोण, नॉर्थ वेस्ट कोण ऑफ योर हाउस इज बेसिकली कंसिडर्ड एज द लोकोमोशन हब, द लोकोमोशन हाउस और द लोकोमोशन पॉइंट, जहां पे हर कोई मूव होता है। नंबर 2, अगर आपके घर में पुत्र है या पुत्री, उनका विवाह कराना चाहते हैं तो इसका सीधा संबंध होता है साउथ ईस्ट से, यानी कि शुक्र ग्रह, शुक्र स्थान और अग्नि कोण। माना यह जाता है कि वहां पे अग्नि कोण यानी कि साउथ ईस्ट में शुक्र भगवान का स्थान होता है और शुक्र भगवान विवाह के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आप ये करिएगा कि आपके टोटल घर का जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है वहां पे आप क्लीन करिए। पहली बात, नंबर 1, आप उनको क्लीन करिए, उस स्थान को बहुत अच्छे से सफा रखिए और वहां पे 108 दिन तक, मैक्स टू मैक्सिमम 108 डेज तक आप एक अखंड दिया ज्योति जलाइए, जो कि तिल के तेल का या सरसों के तेल का हो। अगर आप अखंड दिया नहीं जला पाते हो, आपको कहीं जाना रहता है, तो हर रात कोशिश करिएगा कि हर रात में वहां पे आप दिया जला के रखें, तिल का तेल का या सरसों के तेल का। अग्नि कोण है, अग्नि कोण को अगर आप शक्तिशाली बनाओगे, जितना आप शक्तिशाली बनाओगे वो शुक्र भगवान आप पे प्रसन्न होंगे और आपके घर में विवाह की शहनाइयां बजना शुरू हो जाएगा। कोशिश करिएगा कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में कोई जूते चप्पलें ना हो, कोई भारी वस्तु ना हो, कोई कचरे का डब्बा ना हो, टूटा फूटा सामान ना हो। कोशिश करिएगा कि वहां पे क्लीन हो। अग्नि कोण है, वहां पे जल का कोई सामान ना रखा हो। वहां पे हमेशा आपको इलेक्ट्रिक चीजें ही रखनी है अगर रखना है तो। अगर नहीं रखना है तो आप एक काम कर सकते हो, आप तिल का तेल का दिया जला सकते हो या सरसों के तेल का दिया जला सकते हो। 24 घंटे आप जला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सिर्फ रात में आपको जलाना है। उपाय नंबर 3, अगर आप विवाह योग्य पात्र हो और आपको सटीक पात्री नहीं मिल रहा है या कनेक्शंस नहीं बन रहे हैं या आपके मन में शंका है क्या यही मेरे लिए सही है, तो सबका उपाय है दुर्गा सप्तशती में। दुर्गा सप्तशती में मां की कृपा से एक बढ़िया श्लोक है, पत्नीं मनोरमां देहिं मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। यह श्लोक है, पत्नीं मनोरमां देहिं मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। यह दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। इसका आप रोज 108 बार पाठ कर सकते हो मां का स्मरण करके। इस श्लोक का मतलब है कि मेरे मन के अनुसार मुझे आप भार्या या पत्नी प्रदान करो जो मेरे साथ मेरे मन के अनुकूल हो और मेरे यह विवाहिक जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है इसको आप हटा दो। ये मां भगवती मां से आप प्रार्थना कर रहे हो। ये रहा उपाय नंबर 3। अभी हम देखेंगे उपाय नंबर 4।
आप यह कर सकते हैं कि आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हो हर दिन 11 से 21 बार। आपको संकल्प लेना होगा कि मैं 21 दिन तक यह संकल्प से यह मेरी मनोकामना है कि एक मेरा सटीक वर मिले या मुझे वधु मिले, या फिर अगर माँ बाप हो तो आप यह कर सकते हो कि मुझे पुत्र वधु मिले या जमाता मिले। इस संकल्प के साथ 21 दिन तक आप हर दिन 11 बार या 21 बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हो। माँ भगवती की कृपा से आपको जरूर आपका बेटे के लिए बहू मिल जाएगी या फिर बेटे के लिए जमाता मिल जाएगा। नेक्स्ट, पांचवा नंबर है कि अगर आप शादी के लिए बहुत परेशान हो, आपका शादी का संयोग नहीं बन रहा है, तो हमको यह देखना है कि बृहस्पति भगवान और शुक्र भगवान को तुष्ट रखना है, क्योंकि यही दो कारक प्लैनेट्स है जिसके आशीर्वाद से आपका घर में शहनाइयां बजती है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप कोई भी पीपल का वृक्ष लो, घर के आसपास अगर कोई पीपल का वृक्ष है तो वहां जाओ, आप जाके हो सके एवरीडे, अगर एवरीडे नहीं हो रहा है तो टू बी वेरी स्पेसिफिक थर्सडे एंड फ्राइडे आप जाओ वहां पे सुबह में या फिर सायंकाल में। आप एक काम करो, एक लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा चंदन और हल्दी डाल दो। हल्दी डाल के आपको जल चढ़ाना है पीपल के पेड़ के तनों में या जड़ में। चढ़ाते हुए यही प्रार्थना करना है कि मेरे वैवाहिक जीवन में जो भी प्रॉब्लम है वो आप दूर करो भगवान। ये हम माता प्रकृति से प्रार्थना कर रहे हैं, मदर नेचर से प्रार्थना कर रहे हैं। और पता है कि पीपल के पेड़ में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहता है, तो वो आपको फ्रेश कर देता है और आपके सेल्स को रिजुमिनेट करता है। और यहाँ पे भगवान भी तुष्ट होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप मनचाहा जीवन साथी पाले। मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि यह अगर आप फॉलो करेंगे नियमित रूप से तो आपको आपकी मनोकामना के हिसाब से आपको सही सटीक जीवन साथी मिले, आपके घर में शहनाइयां बजे और आपका जीवन बहुत अच्छे से निर्वाहन हो सके। मैं परम पिता से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।